वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे तद्भव और तत्सम शब्द, वे शब्द जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते रहे हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं का रिवीजन करेंगे, क्योंकि विस्तार से तद्भव और तत्सम शब्द हमने पिछली वीडियो में समझ लिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी संक्षिप्त रूप में हम जान लेते हैं तद्भव शब्द और तत्सम शब्द कहते किसे हैं। बच्चों, हिंदी जो है, हिंदी भाषा का जो मूल आधार है वह है संस्कृत भाषा, और जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और वो विकृत रूप में नहीं हैं, यानी बिगड़े रूप में नहीं हैं, जैसे थे वैसे ही बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं, ये संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। साधारण शब्दों में समझें तो जो हम बोलते हैं वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं, और जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। देखिए बच्चों, ये आग शब्द तद्भव शब्द है। इसे हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं आग, लेकिन जब हम इसका तत्सम शब्द बनाएंगे तो ये है अग्नि। जैसे हम क्या बोलते हैं, काम तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द है कर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन करके बोले जाते हैं, और ज़्यादातर हम तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो बोलने में कठिन होते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो हम बोलते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, और जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम। जान लिया आपने तद्भव शब्द और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि जो शब्द तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बोर्ड परीक्षा में बार बार आए हैं, आज हम इस वीडियो में उन सारे ही शब्दों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि विस्तार रूप से हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न तद्भव और तत्सम शब्द से आता है। देखिए बच्चों, तद्भव शब्द है अंगुली। अब तद्भव शब्द की एक और पहचान है, ये है चक्रबिंदी। बच्चों, जहाँ पर चक्रबिंदी आएगी वहाँ पर आप जान लो कि वो तद्भव शब्द होगा, और अगर अंकी बिंदी होगी कहीं कहीं पर तो तत्सम शब्द होगा। अब देखिए, अंगुली में चक्रबिंदी लगी है तो ये तद्भव शब्द है, और अंगुली यहाँ पर ये तत्सम शब्द है। हाथ तद्भव शब्द है, और हस्त तत्सम शब्द है। ऊंट तद्भव शब्द है, और उष्ट्र इसका तत्सम शब्द है। गधा, ये गधे का तत्सम शब्द होगा गंधर्व। बच्चों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो पिछली बोर्ड परीक्षा में आए हैं सभी को इकट्ठे करके इसमें आपको रिवीजन कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जितने भी हैं ये दिए गए हैं सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला है चरण। एक बात और, जो ना है, जो ना होगा जहाँ पर वो तद्भव में आएगा, और जो ना है ये तत्सम में आएगा। इसकी भी पहचान कर लो, जहाँ पर ना लगा हो वो तद्भव शब्द, और जहाँ पर ना लगा हो वो तत्सम शब्द। तो यहाँ पर देखिए चरण, अगर पेपर में आता है चरण तो आप इसको ना को ड़ा लिख देंगे चरण, और अगर तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तद्भव बनाना है, तो णा को ना बना देंगे। अगर चरण पूछा गया तत्सम कि इसका तत्सम शब्द चरण है तो इसका तद्भव क्या होगा, तो आप लिख देंगे चरण। अगला शब्द देख लीजिए कान। अब यहाँ पर ना है तो ना आने से तद्भव शब्द है, और इसका बनेगा कर्ण। नींद तद्भव शब्द है, और इसका बनेगा निंद्रा। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तद्भव शब्द है बाहाँ में चक्रबिंदी लगी है तो इसलिए ये तद्भव है। बाहू का आप भुजा भी लिख सकते हैं, तत्सम शब्द। भीख, अब बच्चों जो खा है ये भी तद्भव शब्द होगा, लेकिन जहाँ पर छा होगा, ये कक्षा वाला छा, ये तत्सम शब्द बनेगा इससे। तो अगर आखा आता है तो आप इसको
छा में बदल दीजिए तो तत्सम शब्द आपका बन जाएगा। जैसे भीख तो उसका बनेगा भिक्षा। याद रहेगा, खा तत्सम तद्भव है और छा तत्सम है, तो भीख का बनेगा भिक्षा। सांस और इसका बनेगा श्वास, इसको याद कर लीजिए। सांस का बनेगा श्वास और आँख, आँख का अक्षी। ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी ये यहाँ पर बताए जा रहे हैं तो सभी को आप अच्छी तरह से याद करें। और इनका तद्भव शब्द है दही, ये भी बहुत बार परीक्षा में आता है। तो दही का तत्सम शब्द होता है दधी। अगला है भाप, भाप का है बाष्प। रात, रात का तत्सम शब्द होता है रात्रि। बच्चों त्र से भी आप पहचानेंगे, जहाँ पर त्र लगा होगा या री लगा होगा या इस तरह से किसी में, जैसे भ्रमर में ये रा लगा हुआ है, इस तरह से माँ में या भ्रमर में कहीं भी अगर ये होगा रा लगा आएगा तो ये सब तत्सम शब्द होंगे। आप इससे पहचान कर सकते हैं कि इनसे तत्सम शब्द बनता है। या अगर ये वाला सा होगा, पेटचिरे वाला सा जो होता है, आधा हो या पूरा हो, ये सभी तत्सम शब्द होते हैं जहाँ पर ये लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए दही का हुआ दधी, भाप का बाष्प, रात का रात्रि, घी का घृत। ये घृत बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। छन का, अब ये देखिए अभी बताया था कि जो छा होगा ये तद्भव होगा और छा का अगर आपको तत्सम बनाना है तो उसको छा बना दीजिए तो और ना का णा बनाइए। यहाँ पर देखिए ना को णा बना दिया है और बन गया है क्षण। बहुत ही सरल है तद्भव से तत्सम बनाना। देखिए छा को छा कक्षा वाला छा बनाइए और ना को णा बनाइए, छन का क्षण। आगे है नखत, नखत का बनेगा नक्षत्र। यहाँ पर खा की जगह छा आ जाएगा और ता में त्र लग जाएगा, नक्षत्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। भौरा, भौरे का बनता है भ्रमर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आए हैं तो इन सबको आप अच्छी तरह से याद कर लें। शब्द है पाहन, देखिए ना बना है, इसमें बन जाएगा पाषाण। पाषाण शब्द अगर लिखा आता है, कभी कभी पहचान करने के लिए भी आता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा तद्भव शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। छांटने को भी आपको दिया जा सकता है। तो आप देखिए जिसमें शा लगा है, बड़ा वाला पिटचिर वाला, और ना लगा है, वो तत्सम शब्द होगा। और यहाँ पर देखिए ना है तो ये तद्भव शब्द होगा। आग, आग का भी हमने जाना था, आग का क्या है अग्नि। ये देखिए कपूर, कपूर बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, लेकिन इसका कपूर का तत्सम शब्द बनाने के लिए सिर्फ एक ही करना होता है, इसके ऊपर रा लगाना होता है। इस तरह से देखिए बच्चों यहाँ पर रा लगा हुआ है, ऐसे इस तरह से कपूर, इसी तरह से लिखेंगे कपूर और सिर्फ इसके ऊपर ये रा लगा देंगे। अब ये रा आपने लगाया तो आपको अंक मिलेंगे और नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो अच्छी तरह से इस कपूर को याद कर लीजिए कि किस तरह से लिखा जाएगा। तद्भव अगर आता है कपूर तो आप इसको कर्पूर लिख देंगे, और अगर तत्सम में कपूर आ जाता है तो इसको रा हटा देंगे। ठीक है, अगर आएगा जन्म, जन्म, तो आप इसको तत्सम इसका बनेगा जन्म, जन्म। ओठ, ओठ का बनता है ओष्ठ। माता, माता का ये मातृ। मौत का मृत्यु। बहू का बधू, यहाँ पर बड़े की मात्रा से बनेगा बधू। और सांप का सर्प। बहुत आसानी से ही याद किए जा सकते हैं। जो आप बोलते हैं वो तद्भव शब्द, और जो किताबों में आपको मिलते हैं शुद्ध लिखे हुए संस्कृत भाषा में लिखे हुए, तो वो तत्सम शब्द हैं। अभी देखिए आप याद कर सकते हैं, सांप जैसे आता है तो सांप में चक्रबिंदी भी लगी है। सांप आप बोलते हैं तो ज्यादातर आप याद करिए कि किताबों में क्या लिखा होता है, सर्प लिखा होता है। ठीक है, ऐसी बहू है, बहू बोली जाती है, घरों में बहू कहते हैं, लेकिन इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे बधू। ठीक है, मौत बोला जाता है मौत, लेकिन आपको इसका लिखना है मृत्यु। ठीक है, इस तरह से आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसमें से जो कपूर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपूर है, अग्नि है, इन सबको अच्छी तरह से आप याद करेंगे। लिख करके भी देखेंगे। शब्द है आज, आज का बनेगा अद्य। ये इस तरह से भी बन सकता है और ये इस तरह से भी बन सकता है बच्चों, आप दोनों ही लिख सकते हैं, अध और ये अद्य। ठीक है, दोनों का ही तद्भव शब्द जो आज है, आज का ये भी बन सकता है और ये भी आप लिख सकते हैं। और वैसे शुद्ध रूप में आप ये लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। अगला शब्द है अमावस। अमावस भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। अमावस्या, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। अमावस्या का तत्सम शब्द है और अमावस तद्भव शब्द है। चना, बच्चों पिछली बार परीक्षा में आया था ये चना, चने का तद्भव शब्द
मतलब चना तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होगा चणक। इसको अच्छी तरह से याद रखिए, पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है चना। अगला है चौराहा। चौराहा को तत्सम शब्द में बनाएंगे चतुष्पद, चतुष्पथ। इस तरह से आप इसको याद करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार ये सब परीक्षा में आए हैं। वर्ती, वर्ती का बनेगा वर्तिका। ये भी ये तीनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरह से याद करिए। कछुआ, कछुआ, कछुए का बनेगा कच्छप। चाम का बनेगा चर्म और खंबा, खंबे का बनेगा स्तंभ। ये स्तंभ भी कई बार आया है परीक्षा में, इसको भी अच्छी तरह से याद करें। अगला है तत्पुरुष शब्द कपूत। कपूत का बनेगा कुपुत्र। देखिए त्र आया है तो तत्सम शब्द हो गया। कपूत का कुपुत्र, माथे का मस्तक, मीत का मित्र। त्र से आप पहचान लें कि तत्सम शब्द बनता है। कुलेश, किलेश ऊंचा, ऊंचे का बनेगा उच्च। और कोयल, कोयल भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया है। कोकिल, इसका बनेगा कोकिल। और गागर, अभी देखिए गागर का ये गरगर, इसको भी अच्छी तरह से याद करिए, गागर का गरगर। और मक्खी, मक्खी का बनेगा मक्षिका। ये भी कई बार परीक्षा में आया है। पोतहु, पोतहु का अर्थ होता है पुत्र वधु। और मोर का मयूर। तो ये सब आप याद करिए, क्योंकि इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सारे वो है जो परीक्षा में पिछली बार में आए। दर्शन, दर्शन का तत्सम शब्द होगा दर्शन। पत्ता कि यहाँ पर होगा पत्र। वाती, वर्तिका। जीप का जीहा और कुआ का कूप। गांव का ग्राम। देखिए साधारण भाषा में बोला जाता है आप कौन से गांव के हैं, और संस्कृत में अगर किताबों में करके देखेंगे तो ग्राम। ठीक है, जब आप किसी चिट्ठी पत्थर पे जब पता लिखते हैं तो गांव नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते हैं ग्राम। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि तद्भव शब्द कौन सा होगा गांव और तत्सम शब्द कौन सा होगा ग्राम। ऐसे ही आम, आम हम साधारण भाषा में बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे संस्कृत में जानेंगे तो होता है आम्र। इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए, बार बार ये भी परीक्षा में कई बार आया है। और बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बाद में आप सब भूल जाते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहे। तद्भव शब्द है नेह। अब नेह के आगे केवल आदसा लगा देना है, स्नेह बन जाएगा। स्नेह। पाक, पाक में पक्ष, कौन सा पाक चल रहा है, और जब हम इसको तत्सम शब्द में बोलेंगे तो बोलेंगे पक्ष, कौन सा पक्ष है। कंधा, कंधे का होता है स्कंध। इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। और ये भी, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आए हैं, इसको अच्छी तरह से याद करिए। जेठ, इसका है ज्येष्ठ। सात का सप्त, मोर का मयूर और प्रमोद का प्रमोद। मानुष का मानुष और मिठाई, मिठाई का होता है मिष्टान। ये भी परीक्षा में बहुत बार आया है। और घर, घर का होता है ग्रह। देखिए क्या बोला जाता है घर, लेकिन जब इसको लिखते हैं कहीं पर ग्रह, सब्जेक्ट भी है ना, जैसे गृह विज्ञान, इसको बोला जाता है घर का विज्ञान। ठीक है, तो आप ऐसे जान ले, घर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द है ग्रह। तद्भव शब्द है सूरज। सूरज का तत्सम होगा सूर्य। फूल का पुष्प। खेत का क्षेत्र, ये बहुत बार आता है बच्चों, खेत। अब यहाँ पर खा की जगह छ लगा देना है, कक्षा वाला छ। और त्र, खेत का क्षेत्र। सुहाग का सौभाग्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूस, मूस का होता है मूसक, मूसक मतलब चूहा। पीठ का है पृष्ठ। सारे इसके महत्वपूर्ण है, इन सबको याद करिए। शब्द है दूध। दूध का है दुग्ध। अभी देखिए तत्सम शब्द में जब लिखेंगे दूध, दुग्ध, अब बोला क्या जाता है दूध, तो तद्भव शब्द है दूध और तत्सम शब्द है दूध। पक्षी, पंछी, पंछी और इसका तत्सम शब्द बनेगा पक्षी। कुम्हार का तत्सम शब्द बनेगा कुम्हार और परमार्थ का तत्सम शब्द बनेगा परमार्थ। पोथी का पुस्तक तत्सम शब्द है। सावन का श्रवण तत्सम शब्द है। कीर्ति का कीर्ति तत्सम शब्द है। और तालाब का तड़ाग तत्सम शब्द है। ये भी बहुत बार परीक्षा में आया है, इसको अच्छी तरह से याद तद्भव शब्द है उल्लू। उल्लू का तत्सम शब्द होता है उल्लूक। सौ का सत्य। अक्षर का अक्षर। अंधे का अंध। कुम्हार का कुल्हाड़ा। इस तरह से उल्लू का
जो तत्सम शब्द बनेगा उल्लूक बनेगा, सौ का तत्सम शब्द सत बनेगा, अक्षर का तत्सम शब्द अक्षर बनेगा और अंधे का अंध बनेगा, कुहार का शब्द है भगत, भगत इसका तत्सम शब्द है भक्त, मुखिए का मुख्य, गेहूं का गोधुम, ये गोधुम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षा में आता है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। गेहूं का गोधुम, पत्थर का प्रस्तर, कपड़े का करपट और नारियल का नारिकेल, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सबको अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में से जरूर आ सकता है। आ रहा होगा कि इसका बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पेपर आता है या पेपर में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जा सकता है। तो बच्चों किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, हमसे तत्सम शब्द भी पूछे जा सकते हैं और तद्भव शब्द भी पूछे जा सकते हैं। ये पिछली बार 2017 का पेपर है और इसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द पूछ रहा है और यहाँ पर अगर तत्सम शब्द पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखे क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। तो यहाँ पर देखिए लाख शब्द है, लाख तद्भव शब्द है और इसका आपको बनाना होगा लक्ष्य, क्योंकि खा का आपको बना देना है छ, कक्षा वाला छ और इस तरह बने लाख का लक्ष्य। और खीर का खा का देखिए खा का हम क्या बना देंगे छा, छा में बिल्कुल सरल है खीर का बनाना क्षीर। आंख का अक्षी, ये अभी हमने पढ़ा है अक्षी, इस तरह से ये बना देंगे अक्षी। और हाथ का होता है हस्त, अभी आपने जाना हस्त। और माथे का है माथा या माथे मस्तक, इस तरह से आप लिख देंगे मस्तक। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि कितना पूछ रहा है। अगर आपको बहुत सारे याद हैं, आपने वीडियो देख करके सारे को याद कर लिया है, तो जितने भी हैं आपको सब नहीं लिखने हैं, इतना ध्यान देना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आपको 2 ही लिखने हैं जो बहुत सरल हो। यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, जानना है कि कितने पूछ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, क्योंकि ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं और बाकी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 पूछ रहा है और 2 के लिए 1 अंक है, तो आप जो भी आपको सरल लगे, खीर का लिख दीजिए, हाथ का लिख दीजिए, लाख का, जो भी आपको सरल लगे इसमें से आपको केवल 2। वीडियो में हमने तद्भव और तत्सम शब्द समझे। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से ये तद्भव और तत्सम शब्द समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब है, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।